वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नतीजों की, खासकर समाजवादी पार्टी के, खासकर पीडीए के समीकरणों के बारे में। जी हाँ, बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आपसे संवाद कर रहा हूँ। वर्डिक्ट न्यूज़ का स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट। मैंने एक वीडियो किया था, अब की बार 400 पार कैसे होगा बेड़ा पार। दूसरी एक वीडियो किया था, जाति के बैल पर राजनीति की खेती। अक्षरशः जो मैंने कहा वो कथन सत्य साबित हो गया। तथाकथित चुनाव विश्लेषक और एक खास जाति से आने वाले एक बड़े विश्लेषक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 या 3 सीटें ही मिल सकती हैं, और अपने फेसबुक से और कई जगहों से, कई प्रतिष्ठान से, कई बैनर से उन्होंने लगातार कहा कि अखिलेश की पीडीए की मुहिम का ज़बरदस्त फियास्को हो सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश में, और जाति के समीकरण नहीं चलेंगे, जातीय जनगणना नहीं चलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा जोर दिया, उन्होंने ट्रेनिंग पर, महिलाओं पर बहुत जोर दिया। सब कुछ धराशायी हो गया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। उनकी सारी प्रेडिक्शन, सारी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। लखनऊ के किसी मीडिया प्रतिष्ठान में अब वो फिर बयानबाजी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बेहतर नेता। मैं तफसील में नहीं जानना चाहता, लेकिन एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि पन्ना प्रमुख, सोशल मीडिया, टिफ़िन बैठक, सब कुछ धरा का धरा रह गया भारतीय जनता पार्टी। मुद्दों की बात किया जाए, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात किया जाए, तो चाहे राम मंदिर हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, कल्चरल नेशनलिज्म, सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए। और जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो विधानसभा अयोध्या, वहां पर भाजपा 4000 मतों से जीती, लेकिन वही पार्लियामेंट सेगमेंट यानी अयोध्या, बाकी 4 की 4 विधानसभा सीटों में बड़े बहुमत से सामान्य सीट पर अखिलेश यादव ने दलित उम्मीदवार उतारकर यादव मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन के सहारे भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर के आंदोलन को एक तरह से वहीं से जमीन बताने का काम किया। जातीय जनगणना पर जब राहुल गांधी मुखर हुए तो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने भी नहीं सोचा होगा कि मंडल पार्ट 2 का अध्याय देश के सबसे बड़े राज्य और सियासी तौर पर प्रयोगशाला रही उत्तर प्रदेश में मंडल पार्ट 2 दोहराया जाने जा रहा है। जब आरक्षण की वकालत राहुल गांधी भी करते दिखे, और जब संविधान की किताब लेकर के जब वो रैलियों में दिखने लगे, तो साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में संविधान के मानने वाले और खासकर दलित मतदाता बीएसपी का दामन छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी का राशन छोड़ के पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद होने जा रहे। मैं तफसील में बात इसलिए करूंगा, मुद्दों की बात किया जाए तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि इस देश की जवानी, पानी और किसानी पर काम करने की ज़रूरत है। किसानों का गुस्सा चाहे पंजाब रहा, चाहे हरियाणा, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश और समूचा उत्तर प्रदेश और बिहार, किसानों का गुस्सा, नौजवानों का गुस्सा, खासकर अग्निवीर के बारे में, बेरोजगारी का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस पूरी प्रक्रिया को समझ नहीं पाए। उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए, उन नतीजों पर अगर चर्चा किया जाए तो समाजवादी पार्टी ने जब पीडीए की बात करना शुरू किया, जब साफ साफ लग गया कि नरम हिंदुत्व की बात को अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी आगे बढ़ा रही, राम मंदिर दर्शन न करने जाने का ठिकरा फोड़कर कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग में भाजपा के साथ चले गए। ये ज़्यादातर आशुतोष मौर्य को छोड़ दिया जाए, पूजा पाल को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर समण विधायक
राकेश पांडे रहे हों, मनोज पांडे रहे हों, राकेश प्रताप सिंह रहे हों, अभय सिंह रहे हों, ज़्यादातर सवर्ण विधायक। लेकिन जो लोग दावा कर रहे थे कि राकेश प्रताप सिंह के आने के बाद अमेठी का नज़ारा बदल जाएगा, उन राजनीतिक विश्लेषकों को ये भी नहीं पता था कि राकेश प्रताप सिंह लगातार यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे गौरीगंज से विधानसभा पहुंच रहा है। जो विश्लेषक दावा कर रहे थे कि मनोज पांडे की वजह से रायबरेली का समीकरण बदल जाएगा, उनको ये नहीं पता था कि ऊंचा हार में बैकवर्ड दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे मनोज पांडे विधानसभा पहुंचे। उनको ये नहीं पता था कि गोसाईगंज में अभय सिंह की जीत का बहुत बड़ा फैक्टर MY समीकरण। उनको ये नहीं पता था कि राकेश पांडे की जीत का बहुत बड़ा दारोमदार दलित पिछड़ा मुसलमान। आप अंबेडकर नगर के नतीजे देखिए। और तो और जौनपुर में बदलापुर से विधायक रहे बाबा दुबे जब भाजपा के साथ चले गए तो पॉलिटिकल पंडित ये कयास लगाने लगे कि अब बड़ा उलटफेर होगा, कृपा शंकर की जीत बहुत बड़े मतों से होने जा रही है। लेकिन बाबा दुबे यादव बाहुल्य विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचते रहे। राजनीतिक पंडितों ने यहाँ तक नहीं सोचा कि उनका अपना वोट कितना प्रतिशत लेकर के वो सदन पहुँचते रहे। जिस समाज से वो आते, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हों, चाहे BSP के सिंबल पर लड़े हों, उनको खुद पता है कि उनके समाज का समर्थन उनको कितना मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश में PDA फॉर्मूले पर अगर हम चर्चा करते हैं गंभीरता से, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक व आदिवासी PDA, कुर्मी समाज, कमेरा समाज, खेतिहर समाज, वो समाज जो मुलायम सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा की जोड़ी में सेंट्रल यूपी में दोनों समाज को एक साथ जोड़ दिया था, वो समाज जो बड्डूपुर हत्याकांड के बाद राम सेवक यादव की मुहिम से सेंट्रल यूपी में एक हो गया। कमेरा समाज, कुर्मी समाज की सीट है जौनपुर। जौनपुर के प्रयोग पूरा देश देखता रहा। कृपा शंकर सिंह बम्बई से चुनाव लड़ने आए भाजपा से, धनंजय सिंह की धर्मपत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा से, और बाद में उनका समर्थन भाजपा को गया, लेकिन चुनाव जीत गए बाबू सिंह कुशवाहा। कारण साफ, दलित, मौर्य, यादव, मुस्लिम कॉम्बिनेशन ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन उखाड़ी। अगली लोकसभा सीट आंवला, बगल के ज़िले शाहजहांपुर से जलालाबाद से विधायक रहे, भाजपा से विधायक रहे और सपा से विधानसभा चुनाव हारे नीरज मौर्य को अखिलेश यादव ने प्रयोग के तौर पर इस लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। और मौर्य यादव मुस्लिम, जबकि यहाँ BSP बड़ी मजबूती से शुरुआती दौर में चुनाव लड़ रही थी, मौर्य यादव मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन के सहारे यहाँ पर नीरज मौर्य लोकसभा पहुँचे। यानी मौर्य और कुशवाहा समाज से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा पहुँचे। निषाद समाज, सबसे बड़ी जीत संत कबीर नगर, जहाँ संजय निषाद जो निषादों के छत्रप माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी फोल्ड में उनको निषादों का वोट लाने की जिम्मेदारी थी, उनके बेटे खुद यहाँ चुनाव हार गए सपा के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद से। दूसरी सीट सुल्तानपुर हाईली प्रोफाइल सीट से मेनका गांधी लोकसभा चुनाव हार गई राम भुआल निषाद से। और यहाँ पर इसौली में सोनू फैक्टर ने भी काफ़ी काम किया। इस लोकसभा सीट के नतीजों ने अखिलेश की PDA के नतीजों पर मुहर लगा दी। यानी निषाद समाज के 2 MP लोकसभा पहुँचे, संत कबीर नगर और सुल्तानपुर से पप्पू निषाद और राम भुआल निषाद। बाकी राजभर समाज की अगर बात करें तो सलेमपुर से BSP के MP रहे रामाशंकर राजभर पर अखिलेश यादव ने दांव लगाया और सलेमपुर से रविंदर कुशवाहा, हरकेवल कुशवाहा के बेटे जो लगातार जीतते रहे, पहले समता पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से और फिर भाजपा से, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। राजभर मुस्लिम यादव दलित कॉम्बिनेशन के सहारे रमाशंकर राजभर लोकसभा पहुँचे। ये सारी जातिगत बात मैंने इसलिए किया। ब्राह्मण समाज से सनातन पांडे, यहाँ से यादव समाज से जगन्नाथ चौधरी भी 84 में चंद्रशेखर जी को लोकसभा का चुनाव हरा चुके हैं और इस लोकसभा सीट से पहली बार कोई ब्राह्मण लोकसभा पहुंचा है। और चुनाव हराने का श्रेय जाता है देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर जी, जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
और ये वही सनातन पांडे हैं जो अभी राजनीतिक जीवन में बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ नारद राय के जाने के बाद पॉलिटिकल पंडित कयास लगा रहे थे कि यहाँ नतीजे उलट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीएसपी ने भी लल्लन सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारकर यादव समीकरणों को डेंट करने की कोशिश की, लेकिन यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित गठजोड़ के सहारे यहाँ पर सनातन पांडे अकेले ब्राह्मण समाज से समाजवादी पार्टी से लोकसभा पहुँचे। भूमिहार समाज से राजीव राय, यहाँ पर कल्पनाथ राय जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा राय ने भी राजीव राय के पक्ष में प्रेस किया और नारद राय ने जो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रति आक्रोशित थे, उसके बावजूद भी उनका भूमिहार कार्ड नहीं चला और राजीव राय मुस्लिम यादव बाहुल इस लोकसभा सीट से, जहां संजय चौहान भी चुनाव लड़ना चाहते थे जनवादी पार्टी से, नाराज होकर वो भाजपा के साथ चले गए, लेकिन बाजी भूमिहार समाज के राजीव राय बढ़ते हैं मुस्लिम बाहुल मुरादाबाद, जहां एसटी हसन का जब टिकट कटा तो ऐसा लगा कि यहाँ के सारे समाजवादी पार्टी के समीकरण बिखर गए, लेकिन बनिया समाज से ताल्लुक़ रखने वाली रुचि वीरा ने बनिया मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे यहाँ बाजी मार। जाट समाज मुजफ्फरनगर से पिछला पार्लियामेंट चौधरी अजीत सिंह 11,000 मतों से हारे थे और उस कसर को पूरा किया हरिंदर मलिक ने। उनके बेटे पंकज मलिक विधायक भी हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में हैं और हरिंदर मलिक जाटों के किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। जाट समाज के अकेले एमपी हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा प्रभाव है। मुजफ्फरनगर सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डालकर इस क्षेत्र में जाट मुस्लिम कम्बिनेशन पर समाजवादी पार्टी की कवायद पर मुहर लगा दिया। ये सारी चर्चा के बाद एक चर्चा अधूरी है। कुल मिलाकर कई सीटें ऐसी हैं, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, ये पीडीए गठजोड़ की देन है। लेकिन इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं, अगली लोकसभा खीरी रवि प्रकाश वर्मा कांग्रेस पार्टी में चले गए, अखिलेश यादव ने उनको चुनाव लड़ाने से साफ मना कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा के नाती और लखीमपुर सदर से विधायक रहे, उपचुनाव जीतकर अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले उत्कर्ष वर्मा मधुर जो युवा भी हैं, उनको चुनाव मैदान में अखिलेश यादव ने उतारकर अजय मिश्रा टेनी, किसानों को ज़रूर याद होगा। थार गाड़ी चढ़ाने का मुद्दा किसानों पर अभी भी लखीमपुर खीरी के जेहन में है। अजय मिश्रा टेनी जो भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री थे, इस पार्लियामेंट सीट से बुरी तरह से चुनाव हार गए। यानी अखिलेश की पीडीए में कमेरा का प्रयोग, कुर्मी का प्रयोग सफल हो गया। 10 में से 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा पहुंचे। अगली कम्युनिटी जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, दलित समाज की बड़ी कम्युनिटी है और सामाजिक रूप से रुतबेदार कम्युनिटी पासी समाज से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए बड़ा प्रयोग किया। मेरठ से सुनीता वर्मा जो जाटो समाज से हैं, पहले मेयर रही, उनके पति विधायक रहे। योगेश वर्मा हस्तिनापुर से और अवधेश प्रसाद जो बीकापुर से विधायक हैं, पासी समाज से आते हैं, उनको अयोध्या जैसी सीट पर चुनाव मैदान में उतार दिया। राजनीतिक पंडितों ने इस पूरी कवायद को बिल्कुल हल्के में लिया, लेकिन अयोध्या में दलित, यादव और मुस्लिम इंटैक्ट ने पूरे समीकरण उखाड़ दिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई। दूसरी सीट जिसकी मैंने चर्चा किया, मेरठ, सुनीता वर्मा मात्र 10,000 वोट से आखिरी समय बिल्कुल कांटे की लड़ाई में चुनाव जरूर हार गई, लेकिन अखिलेश यादव सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारने के प्रयोग को उन्होंने नई इबारत जरूर दी। अगली सीट लालगंज, जहां दरोगा प्रसाद सरोज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कई बार लोकसभा पहुंच चुके हैं, पासी समाज से आते हैं, लोकसभा पहुंचे। यहां मुस्लिम, यादव और पासी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को जमीन दोस्त कर दिया। मोहनलालगंज से बीएसपी के तपे तपाए नेता और BS4 से निकले, कांसीराम की नर्सरी से निकले RK चौधरी ने पासी, मुस्लिम, यादव, कुर्मी गठजोड़ के सहारे बाजी मारी। मछली शहर से तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज जो बहुत कम उम्र की हैं, पासी, मुस्लिम, यादव और अन्य पिछड़ा गठजोड़ के सहारे लोकसभा पहुंची। कौशाम्बी में
काशीराम की नर्सरी से निकले बीएसपी के काफ़ी कद्दावर नेता रहे, सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक, काफ़ी सीनियर लीडर हैं। इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने यहाँ पर पासी, मुस्लिम, यादव और कुर्मी गठजोड़ के सहारे और यहाँ राजा भैया का भी समर्थन काम कर गया। यानी पासी समाज के 5 लोकसभा सदस्य समाजवादी पार्टी से पहुँचे। बात करते हैं अगली कम्युनिटी जाटो, जहां हम सुनीता वर्मा की बात कर रहे थे। 10,000 वोट से मेरठ हारी हैं। जाटो समाज से जितेंद्र दोहरे, पहली बार अखिलेश यादव ने अपने परंपरागत गढ़ में प्रयोग किया। जितेंद्र दोहरे को यहाँ से ज़्यादातर कठेरिया समाज के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी लड़ाती रही है। प्रेमदास कठेरिया यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते आए हैं, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने प्रयोग किया। बीएसपी के परंपरागत वोट माने जाने वाले दोहरे समाज के जितेंद्र दोहरे, जो पहली बार चुनाव लड़े राजनीतिक जीवन का और सीधे पार्लियामेंट पहुंचे। दूसरा नारायण सिंह अहिरवार, जो जाटो समाज से हैं, जालौन सुरक्षित, जहां भानु प्रताप वर्मा लगातार 89 से जीतते रहे, उनको चुनाव हराने का क्रेडिट नारायण सिंह अहिरवार को मिला। जाटो समाज से हैं, यानी जाटो समाज के 2 कैंडिडेट लोकसभा पहुंचे। PDA, ए का मतलब आदिवासी, डी का मतलब दलित समाज की मैं बात कर रहा हूँ, पासी और उसके बाद जाटो। अब आगे बढ़ते हैं उन कम्युनिटीज़ पर। बैकवर्ड्स की यादव कम्युनिटी, काफ़ी आरोप लगे कि सैफई परिवार के बाहर के यादवों को नहीं लड़ाया गया। यहाँ तक कुंवर देवेंद्र सिंह यादव, जो एटा से 4 बार MP रहे, कल्याण सिंह के बेटे और एटा से सिटिंग MP कुंवर राजवीर सिंह राजू ने उन्हें भाजपा ज्वाइन करा दिया। और ऐसा लगा कि अखिलेश यादव जो दूसरे ज़िले से प्रत्याशी लाए हैं, प्रयोग फेल हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने मुस्लिम यादव, जबकि यहाँ बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाया था, मुस्लिम यादव के साथ साथ साक्य समीकरण को जोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया लोधी कम्बिनेशन को मजबूती से तालमेल नहीं बैठा पाई और कुंवर राजवीर सिंह राजू यहाँ से चुनाव हार गए। ऐतिहासिक जीत इस सीट पर हुई। यहाँ पर मौर्य बिरादरी के साक्य बिरादरी के देवेश साक्य एटा से लोकसभा पहुँचे। दूसरी सीट है जौनपुर। जौनपुर के प्रयोग पूरा देश देखता रहा। कृपा शंकर सिंह मुंबई से चुनाव लड़ने आए भाजपा से। धनंजय सिंह की धर्मपत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा से और बाद में उनका समर्थन भाजपा को गया, लेकिन चुनाव जीत गए बाबू सिंह कुशवाहा। कारण साफ, दलित, मौर्य, यादव, मुस्लिम कम्बिनेशन ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जमीन उखाड़ी। अगली लोकसभा सीट आंवला, बगल के ज़िले शाहजहांपुर से, जलालाबाद से विधायक रहे, भाजपा से विधायक रहे और सपा से विधानसभा चुनाव हारे। नीरज मौर्य को अखिलेश यादव ने प्रयोग के तौर पर इस लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा और मौर्य यादव मुस्लिम, जबकि यहाँ बीएसपी बड़ी मजबूती से शुरुआती दौर में चुनाव लड़ रही थी, मौर्य यादव मुस्लिम दलित कम्बिनेशन के सहारे यहाँ पर नीरज मौर्य लोकसभा पहुँचे। यानी मौर्य और कुशवाहा समाज से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा पहुँचे। निषाद समाज, सबसे बड़ी जीत संत कबीर नगर, जहां संजय निषाद, जो निषादों के छत्रप माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी फोल्ड में उनको निषादों का वोट लाने की जिम्मेदारी थी, उनके बेटे खुद यहां चुनाव हार गए सपा के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद से। दूसरी सीट सुल्तानपुर, हाईली प्रोफाइल सीट से मेनका गांधी लोकसभा चुनाव हार गई रामभुआल निषाद से। और यहाँ पर इसौली में सोनू फैक्टर ने भी काफ़ी काम किया। इस लोकसभा सीट के नतीजों ने अखिलेश की PDA के नतीजों पर मुहर लगा दी। यानी निषाद समाज के 2 MP लोकसभा पहुँचे, संत कबीर नगर और सुल्तानपुर से पप्पू निषाद और रामभुआल निषाद। बाकी राजभर समाज की अगर बात करें तो सलेमपुर से बीएसपी के MP रहे रामाशंकर राजभर पर अखिलेश यादव ने दांव लगाया और सलेमपुर से रविंदर कुशवाहा, हरकेवल कुशवाहा के बेटे, जो लगातार जीतते रहे, पहले समता पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से और फिर भाजपा से, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। राजभर मुस्लिम यादव दलित कम्बिनेशन के सहारे रमाशंकर राजभर लोकसभा पहुँचे। ये सारी जातिगत बात मैंने इसलिए किया। ब्राह्मण समाज से सनातन पांडे, यहाँ से यादव समाज से जगन्नाथ चौधरी भी 84 में चंद्रशेखर जी को लोकसभा का चुनाव हरा चुके हैं और इस लोकसभा सीट से पहली बार कोई ब्राह्मण लोकसभा पहुंचा है और चुनाव
हराने का श्रेय जाता है देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर जी, जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये वही सनातन पांडे हैं जो अभी राजनीतिक जीवन में बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे थे, और यहाँ नारद राय के जाने के बाद पॉलिटिकल पंडित कयास लगा रहे थे कि यहाँ नतीजे उलट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीएसपी ने भी लल्लन सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारकर यादव समीकरणों को डेंट करने की कोशिश की, लेकिन यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित गठजोड़ के सहारे यहाँ पर सनातन पांडे अकेले ब्राह्मण समाज से, समाजवादी पार्टी से लोकसभा पहुँचे। भूमिहार समाज से राजीव राय, यहाँ पर कल्पनाथ राय जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा राय ने भी राजीव राय के पक्ष में प्रेस किया, और नारद राय ने जो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रति आक्रोशित थे, उसके बावजूद भी उनका भूमिहार कार्ड नहीं चला, और राजीव राय मुस्लिम यादव बाहुल इस लोकसभा सीट से, जहां संजय चौहान भी चुनाव लड़ना चाहते थे जनवादी पार्टी से, नाराज होकर वो भाजपा के साथ चले गए, लेकिन बाजी भूमिहार समाज के राजीव राय। बढ़ते हैं मुस्लिम बाहुल मुरादाबाद, जहां एसटी हसन का जब टिकट कटा तो ऐसा लगा कि यहाँ के सारे समाजवादी पार्टी के समीकरण बिखर गए, लेकिन बनिया समाज से ताल्लुक़ रखने वाली रुचि वीरा ने बनिया मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे यहाँ बाजी मार। जाट समाज, मुजफ्फरनगर से पिछला पार्लियामेंट चौधरी अजीत सिंह 11,000 मतों से हारे थे, और उस कसर को पूरा किया हरिंदर मलिक ने। उनके बेटे पंकज मलिक विधायक भी हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और हरिंदर मलिक जाटों के, किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। जाट समाज के अकेले एमपी हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा प्रभाव है। मुजफ्फरनगर सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डालकर इस क्षेत्र में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर समाजवादी पार्टी की कवायद पर मुहर लगा दिया। ये सारी चर्चा के बाद एक चर्चा अधूरी है। कुल मिलाकर कई सीटें ऐसी हैं, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, ये पीडीए गठजोड़ की देन है। लेकिन इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिनल वोट से समाजवादी पार्टी हारी, उसमें है, और वो भी पीडीए के उम्मीदवार थे अमरनाथ मौर्य फूलपुर से 4,333 वोट से हार गए। हम लोकसभा में बहुत कम सुना होगा आपने। भारतीय जनता पार्टी पिछले पार्लियामेंट में जब हार जीत हो रही थी तो कहीं 2.5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 4.5 लाख, 4,333 वोट से यहाँ समाजवादी पार्टी हार गई। मेरठ में 10,000 वोट से समाजवादी पार्टी हार गई। कैंडिडेट थे जाटो समाज की सुनीता वर्मा। कानपुर में आलोक मिश्रा मात्र 20,000 वोट से हार गए। और तो और साग के मौर्य समाज के नवल किशोर साग के 2,678 वोट से फर्रुखाबाद देर रात को काउंटिंग में हार गए। 2,678 वोट पार्लियामेंट के चुनाव में मायने नहीं रखता। ये नज़ीर है कि उत्तर प्रदेश में मंडल पार्ट 2 का आगाज हो चुका है। बांसगांव में सदल प्रसाद, ये गोरखपुर से सटी हुई पार्लियामेंट सीट है, सुरक्षित है। कमलेश पासवान से सदल प्रसाद जो कांग्रेस कोटे से उम्मीदवार थे, मात्र 3,000 मतों से लोकसभा का चुनाव हार गए। अमरोहा से दानिश अली मात्र 28,000 वोटों से हार गए। और अलीगढ़ से जाट समुदाय से कांग्रेस से पहले सांसद रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी बृजेंद्र सिंह मात्र 15,000 मतों से चुनाव हार गए, जाट समाज के उम्मीदवार। ये वो सीटें हैं जहां पर पीडीए पर दांव लगाया अखिलेश यादव ने, और नतीजे बिल्कुल तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कांटे की टक्कर इन सीटों पर हुई। समाजवादी पार्टी जहां जीती है उन सीटों का, कांग्रेस पार्टी जहां उत्तर प्रदेश में जीती है वहां हार जीत का फैसला जब देश के प्रधानमंत्री 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री 1 और 1.5 लाख के बीच में जीत रहे हैं, और जहां राहुल गांधी 4 लाख से चुनाव जीत रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख मतों से चुनाव जीत रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए पीडीए की आंधी कितनी बड़ी आंधी है। उत्तर प्रदेश में मंडल पार्ट 2 का आगाज हो चुका है। अगर अपनी गठरी को अखिलेश यादव ने संभाल कर रखा तो निश्चित तौर पर 2027 में एक तो समाजवादी पार्टी ने, जो राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे थे कि मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर अखिलेश यादव नहीं चल रहे हैं, आपको 2004 का मुलायम सिंह का वो आंकड़ा याद होगा। उत्तर प्रदेश से 37-38 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी, और उत्तर प्रदेश के बाहर चाहे उत्तराखंड में अमरीश कुमार रहे हों
और चाहे कर्नाटक में एस बंगरप्पा सोरोकप्पा बंगरप्पा रहे हों, और चाहे बिहार में राजेश रंजन पप्पू यादव, ये 3 लोग समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जरूर जीते, लेकिन इनका अपना व्यक्तिगत आभा मंडल था। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस चुनाव में खजुराहो सीट कांग्रेस से गठबंधन में लिया, जरूर पर्चा खारिज हो गया। ये नेशनल कवायद है अखिलेश यादव की, और मुलायम सिंह की नक्शे कदम पर बढ़ते हुए मंडल पार्ट 2 का आगाज करके अखिलेश यादव ने उसी नतीजे को छुआ है जिस नतीजे को मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में, आपको याद होगा कि जब संसदीय चुनाव समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद लड़ने का फैसला किया, 1996 में समाजवादी पार्टी को 16 सीटें और 1 सीट बिहार से पप्पू यादव 16 सीटें जीतकर मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने। ये 1996 का चुनाव था। 98 में 20 सीटें और 99 में 24 सीटें, और उसके बाद फिर 23 सीटें और 36-37 सीटों का रिकॉर्ड, और उसी रिकॉर्ड को उनके बेटे अखिलेश यादव ने ध्वस्त किया और उस रिकॉर्ड को फिर से ज़मीन पर उतारा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी आंदोलन के, गांधीवादियों के, अम्बेडकरवादियों में एक आशा की किरण है कि पीडीए किसी अंजाम तक पहुंचेगा, और ये प्रयोग उत्तर प्रदेश ही नहीं, उन राज्यों में भी दोहराया जाएगा जैसे सपा बसपा गठबंधन की बुनियाद दोहराई गई थी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा पर। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम वर्डिक्ट न्यूज़ का स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट। नमस्कार।